पे मिल जाएंगी, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो है हम करा ही रहे हैं। चलो आज देखें क्या स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार मैं फोन से भी ज्वाइन हो जाऊं। चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बेसिक बताता हूँ कि पेरियोडिक टेबल है क्या चीज। पेरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखो कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट, आप बताओ अभी तक टोटल कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है? 118। टोटल 118 अलग अलग टाइप। देखो प्लस माइनस 5 हो सकता है, क्योंकि कुछ की अभी डिस्कवरी कंटिन्यू हो ही रही है, तो इसमें 100% मत देखो। देखो ये इतने एलिमेंट है ना, सबको हमें अलग अलग रखना है। हम कैसे रखेंगे आप बताओ? हमारे पास अलग अलग इतने टाइप के क्या है, एलिमेंट है। हम इन सबको अलग अलग कैटेगरी में रखना है, यानी कि कुछ की जो प्रॉपर्टी सेम होती होगी उनको हमने किस में रखा? अलग वाले कैटेगरी में रखा। बोलो, जिनकी एक दूसरे से मिलती हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा। तो इसी कैटेगरी को जब अच्छे से बनाया गया तो उसी को हम लोग क्या बोल दिया? हम लोग पेरियोडिक टेबल। ऐसा नहीं है कि पेरियोडिक टेबल पहली बार बना है। पेरियोडिक टेबल बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत साल से बनाते आ रहे हैं। जैसे जैसे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई वैसे वैसे उसको चेंज किया गया। आप बताओ, मैं बायोलॉजी का एग्जांपल लेता हूँ। जो 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 एनिमल्स वगैरह जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ओविपेरस। ओविपेरस, यानी कि उनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया क्योंकि वो अंडे देते हैं। और जो एनिमल्स अंडे नहीं देते उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया? विविपेरस। बिल्कुल। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस देखा गया। बोलो। यस सर। कुछ जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, रेंगने वाले एनिमल होते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? रेप्टाइल। बिल्कुल, रेप्टाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रख दिया। यस सर। हमारा क्या है? हम लोग बंदरों वाले कैटेगरी में आते हैं। हमारी जो हर एक चीज है बंदरों वाले से मिलती है। यानी कि हम लोग इंसान, देखो हम लोग इंसान है, हम लोग के पास मतलब 2 हाथ पैर हर एक चीज होता है, तो हम लोग इंसानों से मिलते जुलते हैं, तो हम लोग की अलग कैटेगरी बन गई। बंदरों की अलग कैटेगरी बना दिया गया। जो 4 पैर से चलते हैं उनको अलग कैटेगरी बना दिया गया। यानी हम लोग कैटेगरी में क्यों डिवाइड किए? कोई बताएगा मुझे कैटेगरी में डिवाइड क्यों किया करता है कोई? ताकि डिफरेंस पता चल सके। बिल्कुल। हम एक के बारे में पढ़ेंगे ना तो बाकियों के बारे में हमें पता चल जाएगा। अगर मानो इंसानों के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो आप किसी एक इंसान के बारे में पढ़ो, आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा बाकी लोग के बारे में। जैसे कि इंसानों के बारे में आप ये तो जान सकते हो ना कि हमारे 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आंख होते हैं, ऐसे हम लोग चल सकते हैं, हम लोग बातें कर सकते हैं, एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं। यानी कि आप लोग एक इंसान की प्रॉपर्टी जान गए तो बाकी इंसान की भी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो? जान सकते हो। क्लासिफिकेशन इसीलिए होता है और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्लासिफिकेशन का। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो ऐसे ही एलिमेंट को भी क्लासिफाई किया गया है ताकि हम लोग को पढ़ने में समझने में आसानी हो। आप बताओ साइंस को कई पार्ट में बांटा गया है। फिजिक्स, यस सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। केमिस्ट्री को भी। इसका मतलब अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटा गया? ताकि हम लोग, अगर हमें इंसान मतलब शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में या फिर लिविंग थिंग के बारे में पढ़ना है तो बायो पढ़ेंगे। यस सर। यस सर। कोई की चीज कैसे बना है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यस सर। लेकिन वो चीज वर्क कैसे करती है, अगर वो कोई मशीन है या फिर अदर चीज है तो फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री को भी कई पार्ट में बांट दिया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ऐसे ही फिजिक्स को भी बांटा गया है, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे बांटा गया है ना कई पार्ट में। बस पढ़ने की बायो भी, जूलॉजी, बॉटनी। बिल्कुल। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ोगे बॉटनी, इंसानों के बारे में पढ़ोगे जूलॉजी।
जूलॉजी। हाँ, तो हम लोग बस इसलिए बांटते हैं ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सके, कैटेगरी वाइज पढ़ सके। अगर एक ही में सबको मिक्स कर दोगे ना, नहीं पढ़ पाओगे कुछ भी, सीक्वेंस ही नहीं बनेगा, सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। आगे बढ़े क्या? यस सर। आओ Yes. देखते हैं। जो पेरियोडिक टेबल है ना, उसको कई साइंटिस्टों ने जब जब उनको लगा कि नहीं इसको इस कैटेगरी में रखना चाहिए, तब उठा के उन्होंने इस कैटेगरी में रखा। उनको लगा नहीं इस कैटेगरी में रखना चाहिए, तब उसको इस कैटेगरी में रखा। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना अपना दिमाग दिए, और लास्ट में जो सही हुआ उसी को फॉलो किया गया। क्लियर है? आओ Yes, पढ़ते sir. हैं। The arrangement of all the known element according to their properties in such a way that element of similar properties are grouped together in a tabular form is called periodic table। यानी कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है उनको एक टेबुलर फॉर्म में क्या कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, पेरियोडिक टेबल। अब बताओ क्लास 10th क्लास 11th क्यों होता है? ताकि अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हो ना, तो मैं आपका माइंड समझ सकता हूँ कि आपका माइंड कहाँ तक सोच सकता है। अगर आप बीएससी पढ़ते हो तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आप कहाँ तक सोचते हो। तो इसलिए आपको भी कैटेगरी वाइज में डाला गया है। क्लियर? Yes, sir. सबसे पहले देखो, सबसे पहले पेरियोडिक टेबल पे यानी क्लासिफिकेशन पे लेवेजियर ने क्या किया, हाथ मारा। सबसे पहले यही Classify बताएं, सही बताएं। तो देखो इन्होंने क्या किया था, सब कुछ नहीं किया था। सबसे पहले इन्होंने मेटल को और नॉन मेटल को अलग अलग किया था। मेटल को नॉन मेटल को अलग अलग किया था। क्या बोला था, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको मेटल बोलेंगे। देखो जो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दिया, सोडियम प्लस बना दिया। Yes. पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पोटेशियम प्लस बना दिया। यानी कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोल दिया इन्होंने, Metal. मेटल बोल दिया। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोल दिया उन्होंने, Non-metal. 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 इस बेसिस पे लेवेजियर ने केवल 2 ही क्लासिफिकेशन दिए थे, मेटल के और नॉन मेटल के। सर इसका ड्रॉबैक आ गया मेटलॉइड्स। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गया यार? हाँ, अब देखो ड्रॉबैक, देखो इसका ड्रॉबैक, देखो ड्रॉबैक इसके क्या क्या है। अब यार जब हम इसको फेल करेंगे तो इनकी कुछ ना कुछ कमियां बताएंगे, Yes, sir. बिना Yes, कमियों sir. के नहीं हटा सकते। देखो एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज दिस क्लासिफिकेशन बिकम इनसफिशिएंट फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हमारे पास उस टाइम बहुत सारे कम एलिमेंट थे, तो उन्होंने मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई किया बस। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एलिमेंट और भी सर्च करने लगे, उनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल से अलग होती गई, तो जिसकी वजह से यह भी क्या होता गया, फेल होता गया। क्लियर है? कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती गई, तो उनको क्या बोल दिया गया, मेटलॉइड बोल दिया गया। और लेवेजियर ने यही नहीं बताया था, उन्होंने नहीं बताया था कि हम मेटल, देखो आप बताओ, मेटल का उन्होंने एक डब्बा बना दिया, नॉन मेटल का भी डब्बा बना दिया, मेटलॉइड के लिए कुछ बनाया ही नहीं था। तो जाहिर सी बात इनकी थ्योरी फेल होनी ही थी। बोलो Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फेल हो गए। आते हैं दूसरे आते हैं। अब आता है प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या बोला था, इन्होंने ही अपना दिमाग लगाया था। सिंपल सी बात है, क्या बोला था, ही सिंपली एज्यूम दैट ऑल एलिमेंट ऑफ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। जो सभी एलिमेंट है वो किससे बने हैं, हाइड्रोजन से बने हैं। Hydrogen. यानी कि अगर सबका हमको एटॉमिक वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, n लिखेंगे और एटॉमिक वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, यानी कि क्या हो जाएगा, n इंटू 1। फिक्स है क्या, बोलो। Yes, sir. सर यहाँ पे N क्या है? देखो n नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मान लो इन्होंने बोला कि सभी एटम हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, मान लो कि सोना किससे मिलकर बना होता है, इनके हिसाब से हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसमें 5 हाइड्रोजन हो सकते हैं। चांदी किससे मिलकर बना होता है, सिल्वर, ये भी किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से। क्या पता इसमें 8 हाइड्रोजन हो, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. आप बताओ घर किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से। ईंटों से. लेकिन सबके घर का डिजाइन अलग अलग है, किसी के घर में 10 ईंटें लगे होंगे, किसी के घर में 50 ईंटें लगे Yes, होंगे। sir. Yes, तो sir. सबके हमें वेट निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, एक ईंटों का वेट इंटू टोटल ईंट, एक ईंट का वेट इंटू Yes, टोटल sir. ईंट। समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. कमियां देख लेते हैं इनकी भी।
कमियां क्या है? एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बन सकते। अब देखो, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट वाज फाउंड एज द होल नंबर वाज नॉट फाउंड, यानी सबका एटॉमिक जो वेट है वो होल नंबर में नहीं पाया गया। जैसे सर कि एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। देखो, यानी सभी, सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोला कि एक एटम का वेट 1 है और जितने एटम लगेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब होल नंबर ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही आएगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं आ सकता। क्लियर है? यस सर। तो इनके कहने का इनका फेल कब हुआ? फेल देखो क्या बोल रहा है, फेल कैसे हुआ इनका, कि सभी जो एटॉमिक वेट है वो सभी होल नंबर में नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5, आप बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन लगे होंगे इनके हिसाब से? सर 35। अब बताओ ये आधे का क्या हिसाब है? आधे का तो कोई हिसाब ही नहीं हुआ, या फिर हाइड्रोजन नहीं होगा, या फिर होगा, आधे का तो कोई हिसाब ही नहीं हुआ। क्लियर है बातें? यस सर। तो इनका भी फेल हो गया। किसका किसका फेल हो गया? पहला किसका फेल हुआ है? अब तीसरा किसका फेल होगा? डोबेरेनियर, ठीक है, इनका भी फेल होगा। इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने देखो, इन्होंने भी मजेदार बोला। क्या बोल दिया? ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, इन्होंने 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, और इन्होंने ये बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? ट्रायड बोल दिया। और इन्होंने ये बोल दिया कि मानो ये देखो 3 एलिमेंट का बना लिया, क्या इन्होंने बना लिया? इन्होंने ये बोला कि जो बीच वाले का एटॉमिक वेट होगा वो पहले का एटॉमिक वेट और दूसरे के एटॉमिक वेट को जोड़ने से 2 से डिवाइड कर देना, यानी एवरेज निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा? बीच वाले का एटॉमिक वेट निकल जाएगा। देखो, जैसे कैल्शियम का बेरिलियम का जोड़ने के बाद क्या होता है? स्ट्रॉन्शियम का निकल जाता है। देखो, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। आप लिथियम का और पोटेशियम का जोड़ दोगे तो किसका निकल जाएगा? सोडियम का। तो ये ट्रायड रूल किसने बताया था? डोबेरेनियर। क्लियर है क्या? यस सर। तो डोबेरेनियर ने 3 एलिमेंट का एक कलेक्शन लिया। उन्होंने यह बोला कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक वेट ले लो और लास्ट वाले का ले लो और दोनों को जोड़ दो और एवरेज कर दो, तो बीच वाले का एटॉमिक वेट निकल जाएगा। क्लियर है? इनका भी फेल होगा, इनका भी फेल होगा। जैसे देखो, डोबेरेनियर के हिसाब से एग्जांपल देखो, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ऐसे ही एग्जांपल है, ऐसे ही एग्जांपल है और ऐसे ही एग्जांपल है। ये किसके हिसाब से? इनका ड्रॉबैक देख लेते हैं, इनका ड्रॉबैक देख लेते हैं। ऑल द नॉन एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड, जितने भी एलिमेंट है सबको ट्राइड में आप नहीं अरेंज कर सकते, नहीं कर सकते। यह डी और एफ ब्लॉक पे अप्लाई नहीं होता था, इसलिए इनका भी फेल हो गया। क्लियर है? सर ड्रॉबैक समझ नहीं आया। सिंपल सी बात है यार, आप लोग जानते हो एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्या? यस सर। तो डी और एफ वाले पे अप्लाई नहीं होगा। भाई आप बताओ, ऐसा हमें रूल चाहिए जो कि सबके पे अप्लाई हो। हमें ऐसा रूल बनाना है जो सभी को ही अप्लाई करे। ऐसे थोड़ी ना कि 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं 2 लोग नहीं मानेंगे, तो होगा क्या? नो सर। आप लोग बताओ, किसी को स्कूल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्या कि नहीं आओ आप चेयर पे बैठो? ये नो सर। नो सर। रूल सबको फॉलो करना पड़ेगा। यस सर। अब जैसे ये पूछ रहा है आयरन, कोबाल्ट और निकिल, जैसे कि आयरन होता है 26 होता है, कोबाल्ट 27 होता है और निकिल 28 होता है। तो यह पूछ रहा है क्या यह डोबेरेनियर ट्राइड है क्या? कैसे पता करोगे आप लोग? इन दोनों को प्लस करके डिवाइड आयरन और निकल को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। आप इन दोनों को क्या करना? प्लस करके 2 से डिवाइड। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। एक बार और थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखो, इन्होंने ही मेड अ ग्रुप, इन्होंने ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट का। पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लेना, करना। देखो सॉल्यूशन में क्या, नहीं दीज एलिमेंट बिलोंग टू सेम पीरियड, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप वाला लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ग्रुप वाला, पीरियड वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है,
नहीं समझे आप लोग? नो सर। देखो सिंपल सी बात है, मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूं आपको। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं? Period. ठीक है, ठीक है। तो यह जो आप बताओ, आपने पीरियोडिक टेबल याद किया है क्या 30 तक? नो सर, नो सर सर। 1 to 20 याद है। 20 तक ही याद है। मैंने आपको 30 तक बोला था, नहीं मैंने नहीं बोला था, लेकिन आपको 30 तक याद होनी चाहिए। 20 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके सर। मिनिमम कितना? सर मेरे को याद है 30 तक। मिनिमम 30, सर याद है। मिनिमम 30, 20 नहीं। क्लियर है? अब देखो Yes, sir. आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, यह एक ही पीरियड में आते हैं, और पीरियड वाला क्या होता है? अलाउ नहीं होता है। केवल क्या अलाउ होते हैं? ग्रुप वाले अलाउ होते हैं, ग्रुप वाले अलाउ होते हैं। अब ये पूछ रहा है द लॉ ऑफ ट्राइड इज एप्लीकेबल। जो ट्राइड लॉ है वो किस पे एप्लीकेबल होगा? इस पे तो होगा नहीं, इस पे तो होगा नहीं, क्योंकि यह पीरियड वाले हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसके पे भी नहीं होगा। यस सर। अब इसके पे चेक कर लो, इसके पे चेक कर लो, और इसके पे चेक कर लो। तो आप बताओ लीना तो जब आप इसका चेक करोगे ना, तो इसका आप एटॉमिक वेट लिखोगे और इसका लिखोगे और डिवाइड करोगे तो सोडियम वाला नहीं आएगा, इसलिए यह फॉलो नहीं होगा। लेकिन आप क्लोरीन का करोगे, आयोडीन का करोगे, यह लगभग इसके बराबर आ जाएगा, तो यह वाला फॉलो हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ट्राइड समझ जाना आप लोग यार, ट्राइड वाला। अब बताओ अब कौन आया? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब ये भी आ गए, इनको भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने पता है क्या बोला? इन्होंने यह बोला ना, अब देखो इन्होंने एलिमेंट को ऐसे अरेंज कर दिया। अब इन्होंने यह बोला ना, आठवें के बाद, हर आठवें के बाद जो 9वां एलिमेंट होगा ना, वो पहले वाले से क्या करेगा? सिमिलरिटीज दिखाएगा। जैसे कि देखो मेरे पास यह लिथियम है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 8वां जो एलिमेंट है ना, वो पहले एलिमेंट से क्या दिखाएगा? सिमिलरिटीज दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 8 कर दिया। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट है, एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे। अब मान लेते हैं काउंटिंग यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस वाले के लिए 8वां एलिमेंट यह हुआ। यस यह इसके सिमिलर हो जाएंगे। और इसके 8वां एलिमेंट यह होगा, तो यह इसके सिमिलर होगा। यानी कि हर पहले से 8वां एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बताया था, न्यूलैंड ने बताया था। और इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया था? जैसे कि सारे गामा पाधा निसा होता है ना, उसमें हर एक 8वां क्या होता है? पहले वाले से मिक्स। देखो आप बताओ, जैसे सा फर्स्ट, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आप बताओ ये वाला फिर से क्या आ गया? 8वां जो है पहले वाले के जैसे आ गया, सा। यस सर। अब फिर से यहाँ पे फिर से रे आएगा, फिर से गा आएगा, तो फिर से सिमिलरिटी जाएगी। देखो दिख रहा है क्या? यस सर। हर एक 8वां क्या होता है? सिमिलर। बिल्कुल। अब उस टाइम की बात करें ना, तो उस टाइम हम लोग इनर्ट गैस को ढूंढे नहीं थे, यानी कि जो नोबल गैस थी उसको, उसकी रिसर्च नहीं हुई थी, इसलिए क्या हुआ था? यह अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है बातें? यस सर। पीरियोडिक टेबल देखा है ना? देखा है ना सबने पीरियोडिक टेबल? यस सर। यस सर। यस सर। देखा होगा। ड्रॉबैक देख लो, ड्रॉबैक। दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट देयर इज डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट। जैसे कि हमने क्या बोला, इसकी ड्रॉबैक क्या है? मैं एक बात आप लोग को बताऊं, अभी तो मैं बस आप लोग को पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में समझ कब आएगा? जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, तब जाके ये पूरा आप लोग रिलेट करोगे ना, एक बार फिर से पढ़ोगे ना, तब जाके आपको क्या होगा? पूरा का पूरा समझ आएगा।
तब आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। तो अभी तो पढ़ लो, ये अभी तो फिलहाल पढ़ लो जो भी पढ़ा रहा हूँ, रट लो या फिर रटो मत, अभी कुछ मत पढ़ना, इसके क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करना। जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ाऊंगा ना तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक बार रिपीट कराऊंगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो फिर से रिपीट कराऊंगा। देखो इसके ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक यह है कि अब बस कैल्शियम तक अप्लाई होता है, उसके बाद नहीं अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं और 18 वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता, 8 वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तब हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 18 एलिमेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आपको लग रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाना ही पड़ेगा। एक बार रुक जाओ आप लोग। दिख रहा है क्या आप लोग को पीरियोडिक टेबल? Yes, sir. यस सर। काफी Yes, sir. खराब क्वालिटी का है, छोटा दिख रहा है। सर थोड़ा और बड़ा कर दो। वही काफी खराब क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का डाउनलोड करने दो मुझे। एक बार रुको आप लोग। दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है, नया वाला पीरियोडिक टेबल है जो हमें कब पढ़ना है, सबसे लास्ट में पढ़ना है। जब धीरे धीरे सबका पढ़ लेंगे ना, सबकी कमियां पढ़ लेंगे ना, तो एक साइंटिस्ट ऐसे आते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि यही सही है, और तब से ही वही चला आ रहा है। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकेंड ग्रुप, या थर्ड है, सॉरी सेकेंड ग्रुप बोलते हैं। यानी कि ये ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या बोलेंगे, हम ग्रुप में जा रहे हैं, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या बोलेंगे, पीरियड में जा रहे हैं। पीरियड। मैंने क्या बोला, कैल्शियम के बाद यह रूल खराब हो जाता है। आप बताओ कि यहां तक तो रूल ये फॉलो होता था, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उस टाइम मैंने क्या बोला था, यह नोबल गैस है। कौन सा गैस है? नोबल गैस है। उस टाइम नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, केवल यहीं तक था। तो 7 हो गया और 8 हो गया। आप बताओ पहले और इसकी क्या बोलते, मिलनी जुलनी चाहिए बातें? यस सर। मिलनी जुलनी चाहिए, इससे इसकी भी मिलनी जुलनी चाहिए, इससे इसकी भी मिलनी चाहिए। इसलिए इसको कहाँ रखा गया है, एक ही ग्रुप में रखा गया है। लेकिन उन्होंने बोला कि कैल्शियम तक ही फॉलो होता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, रूल खराब हो जाएगा। आप बताओ इसको मैं 1 मानूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप बताओ 8वें के बाद क्या होना चाहिए था, रिपीट होना चाहिए था, यानी कि यह आना चाहिए था। आप बताओ आया कि नहीं आया? नहीं सर। किस वजह से नहीं आया? क्योंकि यह डी ब्लॉक वाला बीच में घुस गया है। डी ब्लॉक वाला बीच में क्या गया है, आ गया। डी ब्लॉक की वजह से यह रूल फॉलो नहीं करता। क्लियर है क्या आप? यस सर। सर एक बार और बता दो ये। अभी देखो मैं सिंपल सा बताऊं आपको, अभी बस आप बेसिक समझ लो। आपको पता है कब समझ आएगा, जब मैं मॉडर्न वाला पूरी तरह से बताऊंगा तब समझ आएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि 100% समझ आ जाएगा जब आप मॉडर्न वाला पढ़ लोगे। ठीक है, बोलो। यस सर। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ पढ़ो। जिस दिन मॉडर्न पढ़ाऊंगा ना, उस दिन मैं पीछे से फिर से एक दिन में रिवाइज करा दूंगा पूरा, और 100% गारंटी के साथ है कि आपको समझ आ जाएगा उसमें, और क्या क्या कमियां थी, क्यों कमियां थी, वो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट का कौन सा आता है, लूथर मेयर कर्व। लूथर मेयर कर्व। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई सोडियम है, कुछ ना कुछ वेट होगा और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। बोलो, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के लिए ग्राफ बना दिया। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का ग्राफ बना दिया। अब जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और
रुबिडियम, सीजियम, यह सब क्या पीक पोजीशन पे आते थे। जो कर्व इन्होंने बनाया तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था वो कहाँ पे आए, हर एक चीज के पीक पे आए, पीक पे आए। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था वो कहाँ पे आया, डाउन पे आए। डाउन, यस क्लियर है क्या? ये कौन दिया था, लोथर मेयर। लोथर मेयर। आओ देख लेते हैं लोथर मेयर। अब देखो, देख लेते हैं लोथर मेयर का। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप देखो, जैसे कि यह लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और ये सब के सब क्या हैं, पीक वाले एलिमेंट। यस सर। और जस्ट इसके पीक वाले के बगल वाले लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी यह मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यह लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, बोलो। यस सर। अब देखो तीसरा, देखो मेटेलॉइड जो होता है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व, यानी कि जो मेटेलॉइड होता है वो कहाँ पाया जाएगा, बॉटम पार्ट पे। बॉटम पार्ट। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। अब देखो, जो मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जो हैलोजन ग्रुप होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, यह कहाँ पाए जाते हैं, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। असेंडिंग मतलब कि कर्व के पहले वाले पोजीशन पे। देखो, यह कर्व के पहला वाला पोजीशन है, सब असेंडिंग पोजीशन ऑफ कर्व। दिख रहा है क्या? ये सब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है और इनकी बातें याद रखनी है कि इन्होंने क्या क्या बोला था, किसने क्या क्या बोला था, इन लोगों की बातें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा उस दिन गारंटी है कि आपको ये फिर से दोबारा मैं बताऊंगा और आपको सबका सब समझ आएगा। समझ रहे हो मेरी बातें? यस सर इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन? उस टाइम हाइड्रोजन को पता है कहाँ लिया गया था, नोबल गैस वाले ग्रुप में लिया गया था। अच्छा, ओके सर। मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस वो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव बना लेता है, यानी कि बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और पॉजिटिव बना लेगा। सर हीलियम भी नहीं है इसमें। क्या? हीलियम। नोबल गैस। ये नोबल गैस उस टाइम ढूंढा ही नहीं गया था। ओके। ये बता तो रहे, जैसे जैसे हर एक एलिमेंट ढूंढा गया ना, वैसे वैसे उनके हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनता गया। अब मानो कि उस टाइम कुछ एलिमेंट ढूंढे नहीं गए थे, अब बाद में ढूंढे गए तो पता चला कि इनको फॉलो ही नहीं करते हैं। जब फॉलो नहीं करते हैं तो इनका रूल ही खराब कर देते हैं वो लोग। क्या पता अभी जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है, बाद में कुछ एलिमेंट ढूंढे जाएं तो इन पीरियोडिक टेबल को फॉलो ना करे, तो ये वाला भी पीरियोडिक टेबल क्या होगा, खत्म। नहीं समझे आप लोग? सर समझ में आ गया। समझ गए। अब देखो, अब आता है हमारा ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाला मतलब इसके बाद ओरिजिनल आएगा, ये सेकंड ओरिजिनल है। ठीक है, अब मेंडलीफ आते हैं। मेंडलीफ, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो मेंडलीफ ने क्या बोला था, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, आप बताओ हम कैटेगरी किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो कैटेगरी कर रहे हैं ना, कि उनकी प्रॉपर्टी मैच। यस सर। हाँ, तो मेंडलीफ ने क्या बोला था, किसी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट के क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मानो आप कुछ भी लिख रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि इन सब का कुछ ना कुछ एटॉमिक वेट होगा। बोलो, कुछ ना कुछ सबका एटॉमिक वेट होगा। यस तो सर। अगर आप इनके देखो, अगर आप इनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, इनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। तो डायरेक्टली यह क्वेश्चन पूछता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक वेट के। याद रखना, मेंडलीफ नाम देगा तभी बोलना, मॉडर्न देगा तो एटॉमिक उसमें नंबर आता है। तो मेंडलीफ ने क्या बोला था, एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक। अब देख लेते हैं, जो मेंडलीफ ने कुछ पीरियोडिक टेबल दिए थे, यह किसके बेस पे था, एटॉमिक वेट के बेसिस पे था। ठीक बात, ठीक है। उस टाइम तक जब मेंडलीफ ने यह टेबल दिया था, उस टाइम तक कितने एलिमेंट को ढूंढा गया था,
63। और उस टाइम नोबल गैस को ढूंढा गया था क्या? नहीं नहीं ढूंढा गया था। अब सिंपल सी बात देखो, जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल है ना, ये पीरियोडिक टेबल जो हमारा है ना, याद रख लो। मैं इसको आप लोग को दिखाता हूं। मैंने क्या बोला, ये ऊपर वाला ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा हुआ है। आप बताओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 और इसको हमने क्या बोल दिया था? पीरियड बोल दिया था। आप बताओ टोटल कितने पीरियड है? 7 मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल उसमें 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, ठीक है। अब देखो, अब जो मेंडलीफ ने ढूंढा था, मेंडलीफ, उन्होंने क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड, यानी कि जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रो थे उनको क्या बोला था उन्होंने? पीरियड बोला था। और ऐसे टोटल कितने थे? 7 थे। कोई प्रॉब्लम? और जो वर्टिकल कॉलम था, वर्टिकल कॉलम उन्होंने उसको क्या बोल दिया? ग्रुप बोल दिया। और उस टाइम ऐसे टोटल कितने ग्रुप थे? 8 थे। और अभी कितने ग्रुप हैं? 18। अब देखो ईच ग्रुप अप टू 7th वाज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। अब हर एक ग्रुप ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड था। अब देखो, ए सब ग्रुप एलिमेंट वेयर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट एंड बी सब ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब कि हमारे पास जो 7 ग्रुप था ना, 7 ग्रुप को किस में बांट दिया गया? 2 सब ग्रुप। मानो कि अब 5वां ग्रुप है, तो 5वें ग्रुप को ए और बी में बांट दिया गया। बोलो, बांट दिया गया। ए वाले में कौन कौन से एलिमेंट होते थे? नॉर्मल एलिमेंट। और बी वाले में ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सब मैं बताऊंगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। अब देखो, अब जो 8वां ग्रुप है, 8वां ग्रुप, ये देखो केवल कहां तक डिवाइड किया गया था? केवल 7 वाले तक ही ए बी में डिवाइड किया गया था। अब जो 8वां ग्रुप है कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट इन 3 रो। सिंपल सी बात है, सबको 2 में बांटा गया और 8वें को कितने में बांटा गया? 3 में बांटा गया। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट। बस आप लोग को ये पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। आओ इसके देखते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं, यानी कि कमियां देखते हैं। नहीं, एडवांटेज है। एडवांटेज में क्या था? फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट वेयर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टी। पहली बार किसी एलिमेंट को हमने क्या किया था? ग्रुप में बांटा था, वो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज में। यानी कि यहीं से मेरा क्या होता है? मेंडलीफ से हमारा बेस स्टार्ट होता है। उसके पहले तो किसी ने आया जो मर्जी वो किया, लेकिन मेंडलीफ ने क्या कर दिया? एक बेस तैयार कर दिया कि हाँ नहीं, ऐसे ही किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज में सबको पैक कर दिया, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? पढ़ने में आसानी होगी। अब देखो, इसके बाद क्या था? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि यह इनकरेजमेंट, यानी कि और भी ज्यादा साहस दिया था ताकि न्यू एलिमेंट का डिस्कवरी हो। क्लियर है? जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नेटियम। These were elements for whose position and properties were well defined by Mendeleev. Even before their discovery, he left the blank space of the niche. देखो हुआ क्या था कि मेंडलीफ ने क्या, इतना माइंड वाले थे ना, वो क्या किए थे कि इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, कुछ डब्बों को छोड़ दिया था और वो प्रेडिक्ट कर लिए थे कि अगर इतना एटॉमिक वेट वाला आएगा, इतना एटॉमिक नंबर वाला आएगा, तो वो इसी जगह पे आएगा और कहीं नहीं जा सकता। तो उस हिसाब से जो साइंटिस्ट थे ना, उनको डिस्कवरी करने में भी क्या हुई? आसानी हुई। क्लियर है? यस सर। अब देखो, जैसे एग्जांपल में ब्लैंक स्पेस ऑफ एटॉमिक वेट 72 इन सिलिकॉन ग्रुप वाज कॉल्ड इका सिलिकॉन, मींस प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन। यानी कि जो सिलिकॉन वाले ग्रुप में आएगा, एक जिसका एटॉमिक वेट 72 है, उनको उन्होंने छोड़ दिया था, डब्बा छोड़ दिया था। जब इसको ढूंढा गया तो उसको वहीं पे रखा गया, और जब रखा गया तो उसकी प्रॉपर्टी सेम का सेम किससे मिलती थी? सिलिकॉन से। आओ देखते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी गैलियम से मिलती है, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम से मिलती है, बोरॉन की प्रॉपर्टी स्कैंडियम से, मैंगनीज की प्रॉपर्टी टेक्नेटियम से।
क्लियर है क्या? पढ़ लेना आप लोग यार। Yes, sir. ये वाला तो मैंने आप लोग को बताया है क्या, एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये मैंने आप लोग को बताया था क्या जब आप लोग को नॉर्मेलिटी करा रहा था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आप बताओ। चलो वैलेंसी तो आप लोग जानते हो ना, Yes, sir. Yes, sir. वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, Valency. वैलेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल में दे दूं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप लोग, 1s2 281. 2s2 2s2 2p 2p 6 3s1। आप बताओ सबसे लास्ट वाले सेल का क्या नाम है, 3s1। 3s1. बोलो 3s1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन है। सर एक. इलेक्ट्रॉन तो हमेशा लास्ट वाले सेल से ही निकलता है ना, Yes, sir. हमेशा सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो नहीं निकालता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का आप लोग कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 2p6. 3p1. अब बताओ लास्ट वाले सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 1 2 और 1. 3. तो एल्यूमिनियम हमेशा कितना बनाता है, +3 बनाता है। 3 plus. तो यही तो इसकी वैलेंसी हुई ना, Yes, Yes, sir. यही इसकी वैलेंसी हुई। आप ऐसे आप लोग जानते थे क्या, ऐसे ही होती है, बोलो। No, sir. तो ऐसे अगर आपको किसी चीज का नहीं आएगा ना तो आप लोग क्या करना है, ऐसे ही निकाल लेना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। Yes, sir. Okay, sir. अब Okay, देखो, sir. ये तो आप लोग पढ़ लेना। अब मेंडलीफ का डिमेरिट्स देखो, मेंडलीफ की भी कमियां देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, मेंडलीफ ने हाइड्रोजन के लिए क्या किया था, कोई जगह ही नहीं दिया था, कोई जगह नहीं दिया था हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, इसको डिसाइड नहीं था। लेकिन आप बताओ जब हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो सभी एलिमेंट को जगह देंगे हम, लेकिन हाइड्रोजन का पोजीशन ही डिसाइड था। Yes, sir. अब जैसे आइसोटोप के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, Yes, sir. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। Mass. आइसोटोप के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था। क्लियर है? क्लियर है। अब एनोलोमस पेयर के बारे में भी नहीं बताया था। एनोलोमस पेयर का क्या मतलब है, देखो, देयर वेयर सम पेयर ऑफ एलिमेंट विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मैंने क्या बोला था, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे डिपेंड करती थी, आप एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में डाल लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर Yes, में डाल sir. दो, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि उनको एटॉमिक वेट के आप बढ़ते हुए क्रम में डालोगे या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालोगे तो इनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। तो इसको भी बताने में मेंडलीफ क्या हो गए, फेल हो गए, Fail. फेल हो गए। पढ़ लेना एग्जांपल की, पढ़ लेना ये भी आप लोग, क्या दिया हुआ है देखते हैं इसको। लाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि मेंडलीफ की कुछ और कमियां हैं, कुछ सेम एलिमेंट हैं उनको क्या कर दिया इसने, अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड, ये दोनों लगभग सेम ग्रुप में होने चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम मिलती जुलती है, लेकिन इसको क्या कर दिया इन्होंने, डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया, इसलिए क्या हो गए, फेल हो गए। ये देखो, अनलाइक एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, यानी कि कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, उनको भी इसने क्या कर दिया, सेम ग्रुप में डाल दिया। एग्जांपल्स पढ़ लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. लेना। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि यह मेंडलीफ को क्या करके मॉडिफाई करके बना दिया है, मेंडलीफ को मॉडिफाई करके बना दिया। आप बताओ सबसे ज्यादा किसको, ये इसको किसने दिया, मोजले ने दिया। मॉडर्न वाले को किसने दिया, मोजले ने। आप बताओ सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाना चाहिए, मोजले को या फिर मेंडलीफ को? So Mendeley. ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसने बेस दे दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली बेसिक हर दे दिया था।
80% तो मेंडलीफ ने बता दिया था और इन्होंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर दिया। आप बताओ गलतियां निकालना किसको नहीं आता है? यस सर। आप कोई भी ड्राइंग बनाओ, मैं गलतियां बता दूंगा, ठीक है? तो गलतियां निकालना सबको आता है, लेकिन ये है कि बस उनके 20-25% ही गलतियां निकाले, सब चीज नहीं निकाले। आओ देखते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या बताया, इट वाज प्रपोज्ड बाय मोजले। यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया? मोजले के द्वारा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। आप बताओ मेंडलीफ वाला किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। मॉडर्न वाला किस पे बेस होगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। Moseley did an experiment in which he bombarded high speed of electron on different metal surface and obtained X-ray। यानी कि वो क्या किया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट कराया, यानी कि एक तरह से बम्बार्डमेंट का क्या मतलब है, समझो गोली चलाया मेटल के सरफेस पे, और क्या पाया उस टाइम? एक्सरे पाया, एक्सरे। जैसे कि ये देख लेना आप लोग, देखो, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट Moseley conclude that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. It means that when the elements are arranged in increasing order of their atomic number, elements having similar properties gets repeated after regular interval। मतलब कि आप एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो कुछ टाइम बाद अगर ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैच करेगी। इसी को क्या बोल दिया उन्होंने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब देखो, आओ इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, क्लियर है? आओ इसकी कुछ खासियत हम लोग देखते हैं, इसकी कुछ खासियत देखते हैं, यानी अच्छाइयां देखते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आल्सो कॉल्ड बोहर बरी रैंक एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल, ये याद नाम रखना। लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोहर बरी रैंक और वर्नर पीरियोडिक टेबल। क्योंकि इसको ढूंढने में सबने थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ मेहनत किया होगा, बोलो। Yes, sir. देखो, इट इज बेस्ड ऑन बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंक एंड वर्नर। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, मैंने आपको बताया। ये देखो 18 ग्रुप है टोटल और 7 पीरियड है। 7 पीरियड है, दिख रहा है क्या? 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC जो 18वां वर्टिकल कॉलम है, नेम एज, देखो 18 वर्टिकल कॉलम नेम एज फर्स्ट टू 18 ग्रुप। यानी कि IUPAC के अनुसार जो 18 वर्टिकल कॉलम है उनको क्या क्या नाम दे दिया गया? 1 से 18। पहले वाले ग्रुप को क्या नाम दिया गया? फर्स्ट है। दूसरे वाले को सेकंड है। तीसरे वाले को थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और 8वें वाले को क्या बोला गया? 8 बोला गया। और 8वें वाले ग्रुप में 8, 9, 10। देखो 8, 9, 10 ग्रुप को क्या बोला गया? एक सिंपल सा नंबर दे दिया गया 8। टोटल तो 18 ग्रुप है, नो डाउट, नो डाउट। अब देखो पहले वाले ग्रुप को क्या बोला गया? 1A। ऐसे ही 7वें वाले ग्रुप को 7th बी, और 8वें, 9वें, 10वें वाले ग्रुप को एक ही नाम दे दिया गया, 8 नाम दे दिया गया। अब देखो जो 11 और 12 है उनको क्या बोला गया? 11 1 बी, सेकंड बी। 13, 14, 15, 16 को क्या बोला गया? थर्ड Third, fourth, sixth, seventh. और 18वें वाले को क्या बोला गया? 0। आओ इससे देखते हैं कहाँ गया हमारा पीरियोडिक। ये देखो, यह फर्स्ट ए है, यह सेकंड ए है, यह थर्ड ए है, यह फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है,
6A है, और क्या था यार 6A के बाद 7th A, 7th A है, और यह क्या है, जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप है। क्लियर है क्या? सब बुक में थर्ड ग्रुप को ही थर्ड ए बोल रखा है। नहीं, 13 वाले ग्रुप को थर्ड ए बोल रखा है। देखो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में थर्ड ग्रुप के लिख रखा है थर्ड ए। रुको मैं देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट आप लोग रुक जाओ। यह हमारा क्या है, देखो ये मैंने एनसीईआरटी का उठा लिया, ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब इसमें आप बताओ, यह हमारा फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, और ये थर्ड भी है, बताओ। यस ऐसा सर। क्यों है सर? एक मिनट सर 3 के नीचे भी थर्ड लिखा हुआ है। रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, होल्ड पे ही रहो। सर वैसे एनसीईआरटी वाली में हाइड्रोजन नहीं दे रखा। एनसीईआरटी वाले मॉडल में हाइड्रोजन दिया रहेगा। देखो यार, हाइड्रोजन का रियल बताऊं तो अभी भी सही से डिसाइड नहीं है सर मतलब हाइड्रोजन टॉप पे दे रखा है, किसी ग्रुप में नहीं रख रखा। हाइड्रोजन का अभी भी रियल बताऊं तो डिसाइड नहीं है, लेकिन हम लोग फर्स्ट वाले ग्रुप में मान के चलते हैं, ठीक है? यस सर। चलो इसका नाम छोड़ो अभी, ठीक है, नाम मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्लियर है? नाम मैं यस सर। नेम जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, एक बार, या फिर थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, नेम जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, थोड़ा सा आप लोग और रुक जाओ। कहाँ गया? चलो मैं नेम नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बुक में ए दिया हुआ है, कुछ कुछ बुक में बी दिया हुआ है, मैं इसको कंफर्म कल बताता हूँ, ठीक है? मैं इसको कंफर्म आप लोगों को कल बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ो, अभी आप इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ, ठीक है? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन आउटर मोस्ट शेल टू देयर प्रॉपर्टी सिमिलर। यानी कि अगर मान लो हम पहले वाले का ग्रुप का ले ले रहे हैं, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है क्या सब? देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो अगर हम इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखें ना, तो सब में क्या होती है, सिमिलरिटीज आती है। वैलेंस यानी कि वैलेंस सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो लास्ट वाले में क्या आएगा, इसमें आएगा 1s1 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएगा 3s1, सॉरी 2s1, इसमें आएगा 3s1 और इसमें आएगा 4s1। ऐसे ही आता जाता रहता है। तो क्या बोल दिया, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। देख लेना आप लोग, ये क्या दे रखा है यार, देखो जो आपने पिछली क्लास में बताया था। हाँ, सब सेल में एस वाले में 2, पी वाले में 6, डी वाले में 10 और एफ वाले में 14। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ये आपने कर लोगे क्या? यस सर। यस सर। आप लोग देखो, ये सबका दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है, करना आप लोग, करना आप लोग। देखो ये क्रोमियम वाला क्या है, एक्सेप्शन वाला केस है, देखो, और कॉपर भी क्या है, एक्सेप्शन वाला केस है, करना आप लोग, एक्सेप्शन वाला केस है। इंपॉर्टेंट देखो कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट, कॉपर है, क्रोमियम है, कॉपर है,
पैलेडियम है, पैलेडियम, लैंथेनियम है, एक्टेनियम है और यहाँ पे ये गैलीडियम है। ठीक है, पढ़ोगे क्या ये लोग इम्पोर्टेंट वाला? Yes, sir. सर इम्पोर्टेंट ये एक्सी कौन सा है? क्या एक्सी क्या बोल रहे हो आप लोग? ये कौन सा एलिमेंट है? आवाज कट रही है आपकी ना, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ आप। जीनॉन, जीनॉन ठीक है क्या? वो नोबल गैस में आता है, जीरो वाले ग्रुप में आता है, जीनॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए क्या? जहां भी इंपॉर्टेंट है आपको क्या कर लेना है, याद कर लेनी है। एक्सेप्शन समझ के आपको इसको क्या कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। सर ये सारे एक्सेप्शन है? अरे ये देखो, जो ट्रेंड फॉलो ना करे ना उनको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। मैं सर आपने बताया था क्रोमियम और कॉपर ही एक्सेप्शन है। ये बस 30 तक मैंने बताया था, 30 तक में केवल 2 ही एक्सेप्शन है, लेकिन आपको और भी तो पूछा जा सकता है ना। यस सर। अगर केवल 30 तक की बात करें तो केवल 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। क्लियर बातें? क्लियर है। यस सर। मुझे लग रहा है कि इसके बाद आप लोग को ओवर हो जाएगा क्या, ज्यादा बड़ा बता दूंगा तो। देखो मैं मॉडर्न वाला नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा और काफी मजे से बताऊंगा, इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा। और बाकी अभी तक जितना भी पीडीएफ है कम से कम एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना कि किसने क्या बोला था, किसने क्या बोला था, कम से कम एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना। ओके सर। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बेसिस पे बताता हूँ, आप लोग कट मत करना। मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। Okay, sir. मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ ओके सर। एक मिनट यार, मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ ओपन। कौन सा ग्रुप है आप लोग का? जी सर G7 नहीं जी सोलह। एक मिनट इसको एक्सपोर्ट कर लो, सर G16। ठीक है मैं दोनों में भेज दूंगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है एनसीईआरटी में। ओके सर। दिख रहा है क्या आप लोग को एनसीईआरटी? यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या आया, जेनेरिक मतलब पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कहां से किया? इन्होंने सबसे पहले क्या दे दिया, डोबेरेनियर का ट्रायड दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव ये भी मैंने आपको बता दिया, और ट्रायड वाला भी आपको बता दिया। ये सब आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव सारे गामा वाला, ठीक है, यस सर। सारे गामा वाला न्यूलैंड, ये सब एग्जांपल से दिया हुआ है। तो सारे गामा वाला क्या था, न्यूलैंड था। अब क्या दिया हुआ है, अब सीधा किस पे आया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये किसका था, मेंडलीफ का। तो जहां भी एटॉमिक वेट वाला है वह कहाँ पे था, मेंडलीफ का। देखो ये मेंडलीफ का सीन है, पढ़ लेना आप लोग मेंडलीफ वाला भी। अब देखो पीरियोडिक सिस्टम ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप एंड सीरीज, यह किसके टाइम था, मेंडलीफ के टाइम वाला था, मेंडलीफ के टाइम वाला। पढ़ लेना आप लोग ये। उस टाइम यार ये उल्टा सीधा फालतू सा बनाया गया था, पता ही नहीं था कितना बेकार है। अब किस पे आते हैं हम लोग, मॉडर्न वाले पे आते हैं। किस पे आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न किसने दिया था, मोजले।
मोज़लेट। इसको किस नाम से जानते हैं? लॉन्ग फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, पढ़ लेना आप लोग ये। या एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक सिटी होता है, पढ़ लेना आप ओके लोग। सर। देखो यही वो है, यही वो है। अभी मैं इसको और भी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा इसको। ये तो ओके सर। हाँ, बाकी हमने यहीं तक पढ़ा है ना, और कहीं आगे बढ़े नहीं हम लोग। यस सर। यस सर। बताओ किसी को कुछ डाउट हो तो। सभी कोई सबसे पहले तो अटेंडेंस सर में अब तो चैट बॉक्स में चैप्टर आएगा। क्या टेस्ट में कौन सा चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों आएगा। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों आएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिख दो? अटेंडेंस अपना लिख दो। सभी के सभी क्या लिख दो? अटेंडेंस लिख दो। अटेंडेंस अपना सभी बच्चों लिख दो। सर हो गए। सर लिख दी। यस सर। डन। कोई बचा तो नहीं है ना? सर ये नो सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का है ना? जिसको कुछ पूछना है पूछो। सर ये जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक का है ना? हाँ, इनऑर्गेनिक का। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर।